अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार लाहौरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहू हरून चिश्ती ऑफिशियल। तो गाइस आज हम जिस बुर्ज के हवाले से आपसे बात करने वाले एस्ट्रोलॉजी में वो है नवंबर के हवाले से जो न्यू प्रेडिक्शन, न्यू रेमेडी और जो इसके अंदर नई तब्दीलियाँ आई हैं नवंबर के अंदर आपके लिए इस वक्त बहू हरून चिश्ती के मेरा जो कि एक सीनियर तजर्बा का रैंकर है, इल्म नजूम, इल्म जाफ़र, इल्म आदाद में बड़ी अच्छी महारत रखते हैं, उनका कोई सानी नहीं है। आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त प्रेडिक्शन रेडी की है उन्होंने इस मंथ के हवाले से, नवंबर के हवाले से क्या मामला हैं आपके लिए और आपके आने वाले वक्त के लिए। चलते हैं बहू हरून चिश्ती साहब की तरफ। लेकिन अब तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तबीयत से आपकी ठीक है? शुक्र अल्लाह का जी बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। निसार साहब आज हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन एरियस की। एरियस हमारी ना वीडियो सबसे लेट क्यों आती है? हाशा लिल्लाह, उसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं होता कि हम पहले दूसरों की वीडियो वॉच कर रहे होते हैं फिर अपनी वीडियो लाते हैं डिफरेंट करके। नहीं, आप मेरी तबीयत से बखूबी वाकिफ। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं लेट इसलिए करता हूँ, मुझे नहीं पता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मुझे ये पता है मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैंने आज एरियस वालों के लिए, आप इस बात के ऐनी शाहिद हैं, मैं तकरीबन 2 दिन से इनकी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ। मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा हूँ इस ज़ोडिएक साइन एरियस वालों के लिए। और जो आज इनके लिए मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ वह फजल खुदा इंशाल्लाह ताला एक तो इनके हक में बेहतरी के लिए मैंने कोशिश की है जी जी। दूसरा ये है कि प्रेडिक्शन से इनको मज़ा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपको पता है मेरी शुरू से आदत है, बल्कि आप भी ये कहा करें नए आने वाले दोस्तों के लिए जी हाँ वेलकम। वो भी हमें इंडियन भी देखते हैं ना जी बिल्कुल, हमारे इंडियन भाई भी हमें देखते हैं जी। आपका धन्यवाद है जी। वो क्या उसे कहते हैं, सिख भाई, हमारी सिख कम्युनिटी, उनकी ज़बान में राम राम तो नहीं राम तो फिर वो उनका खुदा का नाम है, ठीक है, वो भी उनकी अपनी जगह है, उनकी इबादत उनके हवाले से बिल्कुल ठीक है, हम उसमें कोई ऐसी कदम तो ये है कि आज की जो इंशाल्लाह ताला प्रेडिक्शन है ना। अच्छा, जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, खा वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता है, खा वो कोई भी है, मैं हर रोज़ सुबह नमाज फजर के बाद सर पे कुरान रख के उनके हक के लिए दुआ करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा सर पे कुरान रख के उनके लिए दुआ करना कबूलियत की घड़ी है। जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, ये कतई लालच नहीं है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नो ना करें। आपने अगर किया हुआ है फौरी तौर पे आप अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन मेरी वीडियो लाजमी सुने, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों तक हक बात पहुँचाना है। और पूरी तजुर्बे की बिना पे वो बात मैं आप लोगों से करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता आया हूँ। जितनी देर तक ज़िंदगी है, आप लोगों के साथ यारी दोस्ती है, तब तक मैं बात हक की करूँगा इंशाल्लाह। आइए निसार भाई, बुर्ज एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जी बिल्कुल, इनका जो हाकिम सियारा ना वो मरीख है, जो कि इस पूरे साल में कहीं भी हालत ओज या हालत शर्फियत में नहीं आया, हालत रुजत में है। अब ये रिवर्स में है, नज़र तस्लीस इसकी है उसके साथ अपनी बुर्ज अकरब के, क्योंकि अभी ये बुर्ज कौस में है। तो मज़े की बात ये है कि निसार भाई, जो इनके घर में 60 सती लगी हुई है ना, इनके अपने घर में ज़ोहर जो है वो 25वें दर्जे पे जाके रिवर्स हो रहा है। अच्छा, उसके रिवर्स होने से, हालत रुजत में होने से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, वो ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न वालों को पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है। अच्छा, ज़ोडिएक साइन एरियस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो सबसे कुनाह हकीकत वो ये है, ये राहु भी इनके घर में बैठा हुआ है, इनके साइचे के पहले घर में, नेपच्यून भी, जो कि सोहल है वो रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करके उसने दोबारा यहाँ पे आना है। अब ये 3 चीज़ें बुर्ज हमल वालों के घर में, ज़ोडिएक साइन एरियस वाले इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अब हम कोई ऐसा कुछ करें कि अब इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती, कुछ डिफरेंट ही करना है। और इन्होंने साल के शुरू से लेके अब तक और शायद आगे तक इनकी ये कोशिश है कि मैं अपने साथ ग्राउंड रियलिटी पे कुछ लिंक बिल्ड कर लूँ, जिससे मेरा जो है आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो। यानी कि कुछ ऐसे काम भी इनसे सरजद हो रहे हैं जो कि इनके इखलाक को सेब नहीं देते। ये मैं पक्की बात कर रहा हूँ, ये ज़ोडिएक साइन एरियस
ऑनलाइन। जी, वो ये कि इनका जो है ना नहीं वो सिस्टम जो है ना, रोजगार किसी टाइम पे ठीक चल रहा है, ये नहीं कि नहीं। मुलाजमत पेशा जितने भी अफराद हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, वो तो समझ लें कि इस वक्त अब उनका जहन ये बन चुका हुआ है कि मैं कुछ ऐसा गलत करूं जिससे मेरी कम से कम घर की गुर्बत खत्म हो। ये ऐसा कतई यानी कि नेगेटिविटी की तरफ ये इनका रुझान हो गया। अगर ये नहीं करेंगे होगा पता क्या, इनके साथ कोई धोखा कर जाएगा, इनके साथ हैपेंड होने वाली है। यानी कि ये पहल कर लें, नहीं पहल ना ए करन ना इन्हां नाल होनी होवे कोई ना होनी है। बिल्कुल, मालक अपनी खास करम नवाजी रखे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं समझ रहे। वो ये नहीं है कि इनके साथ ये कर दे, नहीं ऐसा नहीं होता, काम बुरा तो करना ही कोई नहीं है। तो उस एतबार से जो है ना, ये थोड़ा सा ना ये देखें कि इस चीज़ की एहतियात करें। अब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पता किस लिहाज से है, जिस तरह कह लें कि हुकूमतों में या ऐवानों में, डेमोक्रेटिक ऐवानों में तहरीक अदम एतमाद की चलती है। इनके साथ अदम एतमाद की तहरीक हर खास ताल्लुकात खासा और ताल्लुकात आमा, और हर ताल्लुकात आमा में इनके लिए जो है ना वो लगी हुई है कि जी नहीं, एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, अदम दिलचस्पी है इनके साथ। अब करना इन्होंने ये है, सुन लीजिए, ये मैंने डायरेक्ट ही जिसे कहना प्रेडिक्शन की तरफ क्यों बढ़ाऊँ, सिर्फ उसके बढ़ने की एक ही रीज़न है कि आप लोग फौरी तौर पे जो है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात स्पीच मेरी आपको पता है मैं लंबी कर देता हूँ, लंबी करने का इरादा नहीं होता, लेकिन वो खुद ही बात आगे निकल जाती है, बात से बाहर निकल जाती है। या लतीफ़ो, आप अगर हिंदू हैं हाथ मिलाएं, आप अगर सिख हैं हाथ मिलाएं, आप अगर क्रिश्चियन हैं हाथ मिलाएं, मुसलमान ते साडा ऐसी है नहीं है ना, ऐ नहीं सोचना कि असी मुसले हैं, ना 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 ना, हालात से बचना है भाई, निकलना है। मैं ये जो आपको वजीफा देने जा रहा हूँ, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस कायनात के बनाने वाले की कसम, खा वो आपका राम हो, खा वो सिखों का रब हो, खा वो उनका खुदाबंदा हो, हमारा तो वादा ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो कायनात के बनाने वाले की इज्जत की कसम, ये अगर वजीफे आपने कर लिए अल्लाह के खास फजलो करम से, आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ आने वाली हैं, आ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। उसकी रीज़न पता क्या है, ये आगे जाके आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमें ये वजीफे फौरी शुरू कर लेने चाहिए। वो ये या लतीफ़ो या हक्को या कसीफ़ो, या लतीफ़ो या हक्को या कसीफ़ो, इसको गुरुजी आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और जितने भी दोस्त हैं आपने अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के, जितने भी अदद बनते हैं उन अददों के मुताबिक इसकी पढ़ाई आपने 41 दिन का पार्ट लगाना। मैं अक्सर 21 दिन का कहता हूँ, आपने 41 हाफ चिल्ला पूरा चिल्ला करें। इस दौरान आप लोगों ने गोश्त से परहेज करना है, खाने से। मुर्गी तो खुदारा पैसे भी देवे कोई ना खाओ, गोश्त खाने से परहेज करना है, दालें खाने से परहेज करना है, सिर्फ खानी है तो सब्जी खानी है। ये यानी कि हैवानात जमादात से मुराद यानी कि तरके जलाली, तरके जमाली, इनसे परहेज करना है। सिर्फ 41 दिन के लिए अपनी जिंदगी में आप ये कर लें तो बड़ा रंग आएगा, क्योंकि आगे 2 साल अभी मजीद जो है ना उतार चढ़ाव का शिकार है। मेरे कहने पे, अपने इस भाई के कहने पे रियायती से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे कहने से आप ये करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली आएगी। इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त आपके लिए इतना आसान कुन होगा कि आपकी हवा की तरफ कोई जल्दी नहीं तकता इंशाल्लाह। अब मसला ये है, सुन लीजिए, ये आपने पढ़ लिया, आप कोशिश करें यमनी अकीक पहने, और नहीं तो आप अनारी यकूत पहन लें। अनारी यकूत, ये आप पत्थर इख्तियार कीजिए, एक अंगूठी अपने साइज़ के मुताबिक। दूसरे नंबर पे आपने जो है अगर हो सके तो मरजान भी पहन लें, ये आपके लिए इंतहाई बेहतर है। और आपके मुवाफिक बुरूज जो हैं उनके साथ ज़्यादा लगाव रखें, ना मुवाफिक बुरूज वैसे ही आपको मिल रहे हैं, इनसे बचें आप, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं जी डेट बता दें, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक एरियस वाले हैं। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं वो ज़ोडिएक साइन एरियस से ताल्लुक़ रखते हैं। निसार भाई, पट्ठों का खिंचाव है, अल्सर है, यानी अंदर अल्सर की इनको बीमारी है, सर का दर्द में मुब्तला है, टीस है इनको, और थोड़ा सा ना इनको ज़हन में ज़हनी दबाव का शिकार है। और आपके जो है ना
बेसिकली निसार भाई बुर्ज एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े हौसलामंद होते हैं, बड़े जिगरे के पक्के होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं और अपना हर फैसला अपनी मर्जी से, इनका थिंकिंग लेवल जो है ना इंतहाई इंटीक है और बड़ा ज़बरदस्त है कि जल्दी फैसला भी कर लेते हैं और जल्दी उस पर इक़दाम भी लेते हैं और बड़े मस्बत इक़दाम लेते हैं क्योंकि इनकी मैयत मुनकलिब है, जिस वजह से ये इनके जो है ना ये मामला ऐसे हैं। और समझ लें ज़हीन फतीन हर एक जो कह रहे हो ना कि घर दे सुच भी खराब हो गया है तो उस सुच नूं बरीक भी नहीं दसी इन्होंने सही भी कर लेना। इतनी खूबियों के मालिक, बेशुमार खूबियों के ये मालिक होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ ज़ोडिक साइन एरियस वालों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये भी गलत ना होगा कि अल्लाह ताला का जो ख़ास खलीफ है ना, खलीफा, वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है। क्या बात, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की जो खिलाफत है ना, अब देखें ना मेरी खिलाफत यही है, मैं सब कुछ हर चीज़ पे मैं कादिर हूँ। बेशक। अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं खलीफा बनाऊँ, लेकिन चूंकि मैंने खलीफा बनाना है, कहाँ का बनाना है ये तयन उठाना पड़ेगा। अब मैंने जब अगर वहाँ का बनाना भी है तो उसको वो कमालात तो दो ना जो मेरे अंदर कमालात है। क्या बात है जी, क्या बात। जो मेरे अंदर कमालात होंगे वही उसके अंदर कमालात होंगे, लेकिन कुल्ली कुदरत अपने आप में रखेगा मालिक। बेशक बेशक। ये तख्लीकी दिमाग है, डिस्कवर दिमाग है इनका। तो अपने प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं निसार भाई। चूँकि अकरब भी जो बुर्ज अकरब यानी इनके जायचे के 8वें घर में ज़ोहरा ने 7/11/2025 बरोज़ जुमा 6 बजे एंट्री देनी है। इसके एंट्री देने से इतना खासा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनके मुवाफिक बुरूज के घर में एंट्री दे रहा है। वहाँ पे मरीख की भी जो है ना नज़र रिवर्स यानी रुचत वो है। अब मरीख ने इस महीने की 4 तारीख 2011-25 को बरोज़ मंगल यानी कि शाम 6 बजे के करीब एंट्री देनी है। ज़ोहरा ने जुम्मे को 4 बजे एंट्री देनी है, ठीक हो गया। वो उसने 7 तारीख को देनी है। तो चूँकि ये बुर्ज कोर्स के यानी 10वें घर 9वें घर में आएगा अब एरियस के, तो वहाँ पे अतारत भी है और अतारत ख़ास रुजत में है। अतारत का रुजत में आने का मतलब पता है क्या है, यानी कि आपके रोज़गार, आपके इज़्ज़त वक़ार, आपके जायदादी तनाज़ों में शिद्दत इख्तियार करेगा। ये ऐसे बैठे बैठाए कोई गल किसी ने किसी मजाक भी कोई करेगा तो वो भी इन्हों के गल पै जाएगी, यानी कि जो कहते हैं राह जांदे पंगा पै जाना जी, राह जाते पंगा पड़ जाएगा। तो एहतियात करें जी, कुछ एहतियात करें। दूसरा ये है निसार भाई, प्लोटो चूँकि इनके जायचे के 11वें घर में है पहले दर्जे पे, और ये है कि कैतू जो है ना, कैतू धोखे की अलामत, वो इनके जायचे के 7वें घर में। यानी बुर्ज एरियस वालों अक्सर मैसेज पे लोग पता क्या कहते हैं, तुसी कसम खादी हुई है बुर्ज एरियस दा वक्त चंगा ना ले आंदी। नहीं, लोग खुद ही कह देते हैं। अच्छी मन के बारे सुन लीजिए। सदा ना बागी बुलबुल बोले, बेशक, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा, किसी ने सदा नहीं रहना। यहाँ तक कि इस वजूद ने भी नहीं सदा रहना, क्योंकि ये वजूद फानी है, इस पे फना खड़ी ही है और फना ही इसको चला रही है। जिस दिन वो जाहिर होएगी तो इन्हें रहना नहीं, इसने ख़त्म हो जाना है। तो करना क्या है, देखें वक़्त आता है, वक़्त बुरा जो आता है ना वो आता है, लेकिन उसमें फनकारी जो है ना आपकी देखी जाती है। मैं ना घर में मियाँ बीवी की अक्सर लड़ाई हो जाती है। अच्छा, इनके ना बात अगर फैमिली की जाए तो तलाक तक बात पहुंची ही है एरिया से ताल्लुक़ रखने वालों। बच्चों की नाफरमानी, यहाँ तक के बच्चे उठ के अपनी माओ के साथ झड़पे करते हैं। किस वजह से? बदकलामी करते हैं। तो ये जो है ना इनके लिए इंतहाई इम्तिहान कुन की बहुत इम्तिहान। तो कहते हैं बंदे दा पता उदों लगदा जदों गुस्से च होवे। बेशक बिल्कुल। ओदे प्यार दा पता ही उदों लगदा जदों गुस्से च होवे, कितना को प्यार करता है, कितने को अल्फाज बोल, कितने के बर्दाश्त इसके अंदर, बिल्कुल कितनी बर्दाश्त कर देता है। निसार भाई, कमर दर अकरब की जो तारीखें हैं वो मैं बता देता हूँ। 18/11/2025 यानी 2 बजे के करीब जो है ये इनकी 18 तारीख को 2 बजे के करीब शुरू का वक्त। 20 तारीख को यानी कि 18, 19, 20 3 दिन 2.5 दिन इन्होंने हालत रुजत काटनी है, बल्कि 3 दिन ही काटनी है। 20 को 3 बजे जाके कमर दर अकरब जो है ना उसका टाइम ख़त्म हो रहा है।
बुर्ज एरियस वालों, इन 3 डेज में आपने कोई पंगा नहीं लेना। आपके साथ पंगा होगा, आपने उसको वक्त से साथ कंट्रोल करना, निकालना और किनारा कशी करनी है, बर्दाश्त करना है। ये कुछ थोड़ा सा वक्त ऐसा है। लेकिन एक खुशखबरी वो मैं आपको बताता चलूं, माशाल्लाह जी। वो ये है कि सरतान चूंकि आपके जायचे के चौथे घर में है और हालत औज में है, इससे आपके ज्यादा जो है ना फाइनेंस के मामला वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। यानी डिस्टर्ब ना होने से मुराद ये नहीं कि ऐसा कि नहीं होंगे, हो रहे हैं, लेकिन इस कदर नहीं हो रहे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि आपका मुलाजमत पेशा जो ताल्लुक मामला चल रहा है, तुसी वधी नू पै रहे हो, बोती नू पै रहे हो, तो बोती में पढ़े लेकिन जायज तरीके से, कानूनी तरीके से, इखलाकी तरीके से। अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा इंशाल्लाह, वो आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। यार आप तो ज़ोडिक साइनों के सरदार हो और आप तो वैसे ही बड़े कमाल के लोग हो यार, आप काबिल इज्जत लोग हो। आप जिसके साथ जुड़ते हो उसकी तकदीर सवार देते हो, अपनी तकदीर नहीं सवार सकते। और अपनी तकदीर का जो मामला होना ना, फिर वो खुद नहीं सवारनी, फिर उन्हें सवारनी जिन्हें तानु सवारना है, उसकी तरफ खास तवज्जो और रुजू करें। इंशाल्लाह ताला ये आपके हक के लिए इतना बेहतर होगा कि आपकी सोच होगी। और ये नाजिर है मुश्तरी ज़ुहल के साथ, लेकिन चूंकि वो हालत शर्फियत में होने की वजह से चौथे घर में है, वो आपको इतना ज़्यादा जो है वो नहीं डिस्टर्ब करने जा रहा। तो ये है कि यूरनस और अतारत का आपस में नहस नज़र है, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए जो है ना असबाब ज़रूर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। ये आपको मैंने एक वजीफ़ा बताया, एक ये आप पढ़ लें रोज़ाना रात सोने से पहले, खाना शाना खा लिया, अगर नमाज इशा पढ़ लिया तो उसके बाद सोने से पहले कब रूम की एक लाइट चलानी है, सामने कमरे में कोई ना हो, अगर है तो सोए हो, छोटी सी एक लाइट जला लें जिसका रुख जो है ना किबले की तरफ हो, यानी आपका मुंह किबले की तरफ जाता हो और सामने बल्ब लगा है। वहाँ पे खड़े होके आपने एक बड़नौली तस्वीर ले लेनी है और पता है क्या पढ़ना है, या मुसब्बिबल अस्बाब, 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 ये आप पढ़े। इससे इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना काफ़ी तब्दीली रूनुमा होगी आपके लिए। और उसके साथ आपने करना पता क्या है, आपने सदकात देने हैं। अगर आपने ये मेरी वीडियो अभी सुनी है, बराए करम आप अभी उठे, बाजार जाएं, गोश्त लें, गाय का कटेगा कोई भी है, 300 का ले लें, बहुत है, बगैर हड्डी के लें। इसको आपने हफ्ते वाले दिन लाजमी देना फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सैटर्न जो है वो रिवर्स में है 25वें दर्जे में जाके, जिसकी वजह से आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा, फ्रॉड, रंगबाजी हो सकती है। आपने इनसे बचना है। दूसरा ये है कि आपने जो ये अल्लाह आपका भला करे हड्डी वाला गोश्त लेना है। अगर आप हड्डी वाला गोश्त नहीं ले सकते, आप एक बकरे की सीरी लें, 600 से 700 रुपये की आती है, बमाए मगज़ आपने वो लेनी है, अपने सर से वारे, और 5 मिनट घर में बैठे हैं आप, और अपनी कुर्सी के नीचे जो है ना आप उस सीरी को रख लें, और ऊपर बैठ के माउज़ैन किसी किस्म के कोई भी पढ़ लें आप, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक तस्बीह पढ़ लें। या उसके साथ अगर आप अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, या आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं उसका पाठ चलाएं कि भी मुझे मालिक अपनी पनाह में रखियो, मुझे मालिक अपनी पनाह में रखियो, बहके या बुदू, ये पढ़ें आप। तो ये 5 मिनट के बाद, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के बाद फिर उसी सीरी को पकड़े, जाके किसी भी कब्रिस्तान, अगर आप मुसलमान हैं तो आपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में ऐसे दरवाज़ा घुस के किसी कब्र की बेहुरमती नहीं करनी, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कब्र नीचे ना हो, उसको वहाँ पे रख के सर से उतार के आपने वापस आ जाना। मैंने एक बंदे को ये ड्यूटी लगाई थी, वो मुझे पता क्या कहता जी मैं कब्रिस्तान गया सीरी लेके, ते मैं पहले कुत्ता लभदा रहा कोई अद्धा पौना घंटा, मैंने कुत्ता नहीं मिलिया। मैं इंज करके कब्रिस्तान के अंदर बढ़िया, अंदर गया हूँ, अंदर जाके मैंने सीरी रखी है, मैंने बस ऐसे मुंह करके इसे घुमाया है, इधर पता नहीं कहाँ से कुत्ता निकला है जिसका सर फटा हुआ है, यहाँ तक कहाँ से निकला है, आया भागा है जैसे कोई पता नहीं कितने अरसे का प्यासा हो। उसने उस सीरी को झपटा है, जिसका मुंह जख्मी हो, ओदा मुंह तकलीफ से मारे खुलता नहीं है, कहता उन्हें उस सीरी नू दंदां दे विच दबाया और उठा के ले गया। उस तो बाद मैं वापस आने लगा, मेरे दिल ही चाहे कि यार मैं देखा कि कुत्ता गया कितने जख्मी है, तो देखा तो सही। कहता है मैं आगे गया हूँ, कब्रिस्तान इतना बड़ा नहीं है, पूरे कब्रिस्तान में तो वो कुत्ता कहीं नहीं नजर आया। दूसरा ये कि मैं कब्र बाहर निकला हूँ, मेरे पास बाइक थी, मैं राउंड भी लगाता गया, शायद रहते कितने
कहता मैंने कुत्ता मिले ही। यानी कि उसका सदका इतना जरूरी था और वो लेट भी था। नहीं ये बात नहीं है, बात ये है कि कब्रिस्तान में हमने फेंकने की जो रीजन रखी है ना, ये वाला सदका बेसिकली वो वहाँ पे जो जनायत है ना, इस जात की जनायत होते हैं जो वो ना वो आपकी सारी बलाएं उठा के ले जाते हैं, यानी कि उसके लिए जरूरी था भाई। क्या बात, बिल्कुल बहुत अच्छा। ये वो उसने मुझसे इस चीज का बार बार जिक्र भी किया। देखिए आपकी बलाएं जाएंगी, तो अगर हड्डी वाला गोश्त है तो वो आपने कुत्तों को पेश करना है, कुत्तों के आगे जाके रख दें, बस फेंकना नहीं है, रख दें, कुत्ते खाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके सर पे आई बुला जाएगी इंशाल्लाह। जिन जिन दोस्तों के जो वो हैं रिश्तेदार अजीज़ो कारिब जेल में हैं, उनके नाम की सीरी लाजमी दें, उनके सदकात लाजमी दें, और ख़ास कर जो कोई भी पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखता है, ईमानदार ड्यूटी दे रहा है और पूरा कहता है मेरी ड्यूटी मेरा हाजी अकबरी है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है ये सदका दें। अगर कोई वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखता है, आई टू मच लाइक ये वकालत का पेशा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं वकील हज़रात बड़े आला दर्जों पे है, तो क्योंकि मैं ये इसलिए को कहते जी साढ़े बारे वकालत है बारे भी दस। देखें बंदा ना तकदीर च लिखवा के नहीं ले आया होंदा मेरा वेला कैसा आना है। तो ये है कि जितने भी वकला बरादरी हैं यानी वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आपके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है भाई ये चीज़, ये वंस अगेन करनी है आपने, ठीक हो गया। बाकी ये जितने भी कह लें डॉक्टरी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा डॉक्टरी लाइन से ताल्लुक़ रखने वालों को अक्सर औक़ात जब कोई मर्ज़ लगता है ना, तो वो मर्ज़ उनका किसी का किया हुआ जादू नहीं होता, उन पे अक्सर औक़ात आके बला पड़ती है, और वो बला उनको इस हद तक बीमारियों की तरह मुब्तला करके ले जाती है, उनको समझ ही नहीं आती। बिल्कुल सही बात, ये डॉक्टरी लाइन की। और जो शोबिस लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं, गुलूकारी से, एक्टिंग से, और ख़ासकर ये जो मॉडलिंग से शौक़ रखते हैं कि मैं मॉडल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या वो लोग जो टिकटॉक से यानी कि अपने आप को फेमस करने के चक्कर में फेम लेना चाहते हैं, आपके लिए मोहतरम बहुत ज़रूरी है ये 3 सदके आप लाजमी दें। और अगर हो सके आप तमाम के लिए रिक्वेस्ट है आप अपना जायचा बनवाएं, क्योंकि पर्सनल जायचा ज़िंदगी में एक मरतबा लाजमी बनवाना चाहिए। हम भी जायचा बनाते हैं, हमने उसकी एक माकूल फ़ीस रखी हुई है, जो हमें बताता है, चूँकि उसकी एक नंबरिंग होती है, लाइन होती है, तो उसके मुताबिक हम फिर वो उसका ना जायचा बना के देते हैं। उसके साथ अगर आप लाहौर पाकिस्तान में हैं, पंजाब में हैं, तो ये तावीज़ात जो हमारे आ रहे हैं ना, या लतीफ़ो या कसीफ़ो या हक्को, या लतीफ़ो या हक्को या कसीफ़ो, इसके जो है ना आपने जो वो लाजमी लेने हैं, बस ये तावीज़ इसको गले में पहने, अगर गले में नहीं पहन सकते तो आप इसको बाजू में पहने, और एक ये पानी में घोल के पीने वाला होता है, इन्ना तैना कल कौसर का, सूरज कौसर का, ये आप लाजमी नहीं, इससे आपके बड़ी ज़्यादा ज़िंदगी में तब्दीली इंशाल्लाह। देखिए ये मैंने जितनी भी आपके साथ प्रेडिक्शन की बात की है, फर्स्ट अगेन प्रेडिक्शन की बात, उसके साथ साथ मैं उसकी रेमेडी भी बता दी है, उसके साथ साथ मैंने आपको वज़ाइफ भी बता दिए, ठीक है। मैं आपसे जो है ना एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को अपनाएंगे, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक, बल्कि 28 नवंबर नहीं 20 नवंबर तक आपके लिए थोड़ी सी ना रुजत का मामला है मरकरी के, तो आपने ना इन अदवार में ख़ास एहतियात करनी है। हमें से प्रॉमिस कीजिए आपने एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी जान है तो ये जहान है। आप बहुत खूबसूरत लोग हैं, आप बहुत कीमती लोग हैं, खासकर इस पाकिस्तान का बहुत कीमती एहसास हैं आप लोग, आपने इस चीज़ की खास एहतियात करनी है। 17 नवंबर से लेकर साल के आखिर तक मुश्तरी रुजत में जा रहा है, यानी कि ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं साल के हर ज़ोडिक साइन के लिए तकरीबन जो साल के आखिर वाले 1-2 महीने होते हैं ना, ये बड़े डिफ़िकल्टी के साथ गुजरते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगला साल चढ़ेगा तो मालिक साढ़े इंशाल्लाह, बिल्कुल सबको ये उम्मीद होती है, तो इंशाल्लाह ताला इससे सेहत का भी ना बड़ा डिफरेंस होगा आपके। ये 10 नवंबर के बाद सेहत का थोड़ा सा इशू आपको ज़रूर आएगा, आपने घबराना नहीं है, ये आप पढ़ाई करें, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी। जी निसाब। अच्छा देखें गाइस, जैसे कि बौरहून किसी सके मीरा साहब ने आपको बुर्ज एरिया जो कि इन्हें उर्दू में हमल कहते हैं, इन लोगों के लिए जो भी प्रेडिक्शन बताइए, वज़ाइफ बताए हैं, रेमेडी बताइए, और फिर वो डेटें बताई हैं कि जिन डेटों में आपने एहतियात करनी है, 17, 18, 19 या 18, 19, 20, ठीक है, फिर 10 से 20 तारीख तक इनको नोट करें। ये वीडियो आपको 2 दफ़ा देखनी पड़ती, 2 दफ़ा देखें। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती कमेंट्स में या मैसेज करें, आपको नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। और तवीज़ भी लें और जायचा सबसे पहले बनाएं ज़िंदगी में, जैसे कि इनको एक दफ़ा बनवाना चाहिए उसको भी बनाएं।
इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बुर्ज हमल वालों को वो बहुत अच्छा जोड़ी साइन है बुर्ज हमल एरिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमें दिए फिर इजाज़त, मिलेंगे फिर किस वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत रुचि थी सके मेरा और निसार लाहौरी को इजाज़त दे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।